तो दोस्तों आपको पिछला एपिसोड कैसा लगा था आपने कमेंट में बताया नहीं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट करा करिए। जैसे कि मतलब आप एपिसोड सुन लें तो उस एपिसोड के अच्छे सीन्स के बारे में बात करिए कमेंट में, जिससे रीच भी बढ़े और आप लोग आपस में बात कर सकें। और मुझे आइडिया भी देते रहा करिए कि हाँ मतलब कैसी लगी आपको स्टोरी, मतलब सही चल रही कि नहीं चल रही है, तो उसी हिसाब से आगे स्टोरी बढ़ती रहेगी ना। आप लोग कमेंट करते नहीं है और मैं बस ऐसे ही अपलोड कर देता हूँ। बताइए 500-600 व्यूज़ आ चुके हैं ये वाले एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में 18वें एपिसोड में, और कमेंट कुछ भी नहीं है। कमेंट करा करिए, सिर्फ ये ना लिख दो कि नेक्स्ट एपिसोड। अरे कमेंट करिए, आपस में बात करिए, थोड़ी कंट्रोवर्सी करिए स्टोरीज को लेके, तभी तो मज़ा आएगा। ऐसे थोड़ी मज़ा आ जाएगा, थोड़ा कंट्रोवर्सी करिए एपिसोड्स को लेके, तब मज़ा आएगी, ठीक है ना। बाकी अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, ठीक है ना। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, आप ज़रूर बकवास करिएगा कमेंट में आके। बाकी लेट्स बिगिन। इधर आसमान बिल्कुल शांत था, और ये वो वाली शांति थी जो हमेशा किसी बहुत बड़े तूफान से पहले आती है। और वहीं नीचे पूरा मुंबई शहर डर से सिकुड़ गया था। पर ऊपर आसमान में 3 विलन्स और 8 वॉरियर्स एक सीधी लाइन में हवा में तैर रहे थे। हवा में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फैली हुई थी। रूही के सेक्रेड ऑरा ने आसमान को हल्का सा वाइट टिंट दे रखा था, जबकि वीर के आसपास रेड ब्लैक एनर्जी बार बार एक्सप्लोड हो रही थी, जैसे वो खुद से भी ज्यादा पावरफुल हो गया हो। और वहीं प्रेरणा और चीकू नीचे से ये सब देख रहे थे। आंखों में उनके डर था, लेकिन दिल में भरोसा भी था। खैर 1 सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। कोई कुछ नहीं बोलता है, ना कोई हिलता है। बस हवा का एक तेज झोंका सब वॉरियर्स के कैप्स को हिला रहा था। और वहीं वीर ने अपनी आंखों को थोड़ा नैरो किया और सामने खड़ी लायरा को घूरा। और वहीं लायरा की बॉडी से कोल्ड सिल्वर ऑरा निकल रहा था, जैसे कोई स्पिरिट अपने अंदर हजारों सालों का गुस्सा दबाए खड़ी हो। और वहीं हरनास भी एकदम साइलेंट लेकिन गुस्से में खड़ा था, और वह उस मेन विलन के आसपास जमीन का रिफ्लेक्शन भी डिस्टॉर्ट हो रहा था। वीर ये देखता है, जिसके बाद वीर ने एक हल्की सांस ली और फिर उसने रूही का हाथ पकड़ा और बोला, हाँ, जो भी होगा साथ में ही होगा रूही, वीर ने धीरे से कहा। और वहीं ये सुन के रूही ने सर हिला दिया। जरूर वीर, रूही कहती है। और वहीं ये सब देख के लायरा बोर हो रही होती है, इसलिए तभी आसमान फट गया। एक टीयरिंग साउंड आई, जैसे यूनिवर्स की खुद की स्किन फट रही हो। और फिर आसमान के एक कोने से एक सिल्वर टॉर्नेडो जैसा स्पाइरल एकदम शूट हुआ और फिर लायरा के अराउंड घूमने लगा। और वहीं ये देख के हरनास ने स्मर्क किया, और वहीं मेन विलन ने अपना सर थोड़ा साइड किया। पर सबसे ज्यादा वीर का टेंशन लायरा की आंखों पर था, बिल्कुल वाइट फायर जैसी जल रही थी जो। लायरा धीरे से आगे बढ़ी। उसके हर कदम के साथ आसमान के कलर्स बदल रहे थे, ब्लू से वायलेट, वायलेट से ग्रे, ग्रे से डेड वाइट। वो वीर के बिल्कुल सामने आके रुक गई, और फिर एक पल, एक खामोशी, एक ठंडी सी स्माइल, और फिर उसने अपनी कोल्ड ऑलमोस्ट डेडली सी आवाज में कहा, तुम्हें लगा था मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगी वीर? तुमने जो मेरी स्पिरिट्स के साथ किया था और उन्हें जो अपना गुलाम बना के रखा था, उसके लिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो जाओ, लायरा कहती है। और उसकी वॉइस में कोई गुस्सा नहीं था, कोई चीख नहीं थी, कोई ड्रामा नहीं था, बस एक पॉइजन जैसी शांति थी जो और भी खतरनाक लगती है। खैर इधर वीर ने लायरा की बात सुन के अपना आर्मर एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद आसपास की हवा उसके प्रेशर से कटती जा रही थी। और फिर वीर ने लायरा को देखते हुए कहा, लायरा, पिछली बार तो तुम बच के भाग गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें मार के ही रहूंगा, वीर कहता है। और वहीं ये सुन के लायरा ने अपनी गर्दन हल्की सी नीचे की और फिर बोला, तुम मारोगे मुझे? तुम, वो भी काल के होते हुए? लायरा उस मेन विलन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, जिसके बाद उसकी मुस्कुराहट पतली हो गई और फिर आंखों का वाइट फ्लेम और तेज हो गया। खैर अभी लायरा ये कह ही रही थी कि तभी वीर एक स्वर्ड समन करता है और फिर उससे लायरा के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद एक शॉक वेव लायरा की तरफ बढ़ने लगती है और फिर पलक झपकते ही लायरा के 2 टुकड़े कर देती है। और हाँ, वीर ने अटैक मिली सेकंड्स के अंदर ही कर दिया था, और क्योंकि वो लायरा से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए लायरा उसके अटैक को डॉज भी नहीं कर पाती है और बीच से कट के डस्ट में बदल जाती है और अपने स्पिरिट स्टोन में वापस लौट जाती है।
और अब उसे वापस आने में कुछ वक्त तो लगेगा ही। खैर, इधर वीर को लायरा को मारते देख हरनाश हैरान हो जाता है, लेकिन वहीं काल मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि वो वीर के इस सडन मूव से इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि उसे भी लायरा जैसे बकवास करने वाले लोग ज़्यादा पसंद नहीं हैं। इसलिए कुछ देर की शांति के लिए काल लायरा को जानबूझ के बचाता नहीं है। हालांकि लायरा के स्पिरिट स्टोन में लौटते ही काल वीर की तरफ देखता है, जिससे वीर का दिल जोर से धड़कने लगता है, सिर्फ काल के देख लेने भर से। हालांकि भी वीर काल को देख ही रहा था कि तभी काल अपनी उंगली उठाता है और फिर वीर की तरफ पॉइंट कर देता है, जिसके बाद एक धमाका होता है। बूम! पूरा आसमान एक्सप्लोजन से हिल जाता है और वहीं शॉकवेव ने फाइटर्स को अलग अलग डायरेक्शन में उछाल दिया था, लेकिन वीर ने रूही का हाथ पकड़कर बैलेंस बनाए रखा और वहीं रूही ने चिल्लाकर कहा, वीर, ये काल बहुत पावरफुल है, संभल के। रूही कहती है। हालांकि तभी लायरा दोबारा से काल के पास पोर्टल के थ्रू वापस आ जाती है और फिर काल से कहती है, काल, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया था? लायरा कहती है और वहीं ये सुन के काल उसे घूरने लगता है, जिसकी वजह से लायरा कहती है, अच्छा ठीक है, नहीं पूछूंगी मैं ये सब। लायरा कहती है और फिर लायरा दूर से ही वीर को देखने लगती है और इस वक्त उसका ऑरा काम बट डेडली था और फिर उसने अपनी हरकतों से बाज न आते हुए हमेशा की तरह फिर से बोलना स्टार्ट कर दिया और फिर उसने स्कॉर्पियस यूनिवर्स के वीर को देखते हुए बोला, स्कॉर्पियस के वीर, जीन यूनिवर्स वाला वीर तो बच गया था मेरे हाथों, पर तुम मेरे आसान टारगेट हो, क्योंकि इस बार स्वयं काल मेरे साथ आए हैं। लायरा कहती है, जिसके बाद आसमान में हवा फिर से हिलती है, बादल गरजते हैं और वहीं लायरा अभी भी काल के पास ही हवा में रुकी हुई थी। उसके बाल मून लाइट जैसे चमक रहे थे, पर आंखों में एक नहीं 1000 बार हारने का दर्द था। और फिर वो कहती है, तुम जानते हो वीर, तुम जैसा चेहरा देखती मेरा खून उबलने लगता है। लायरा कहती है और वहीं ये सुन के वीर ने उसकी आंखों में डायरेक्टली देखा और वहीं लायरा ने अपनी वॉइस धीरे की और खुद से ही कहा, एक और वीर, एक और प्रोटेक्टर, एक और मुझे तोड़ने वाला उसी इंटेंसिटी से। लायरा कहती है और फिर वीर की तरफ देखते हुए कहती है, जीन यूनिवर्स में तुम्हारे दूसरे वॉरियर ने मुझे 1000 बार तोड़ा, 1000 बार जलाया, 1000 बार जिंदा छोड़ा, ताकि मैं अपनी कमी महसूस करूं और उसी के साथ जीऊं। और पता है मजे की बात क्या थी? वो मुझे पहली ही बार में या 1000 बार में कभी भी मार सकता था हमेशा के लिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानता है मरने से ज़्यादा बेइज्जत होकर जीते वक्त हम कई बार मरते हैं, या यूं कहूँ रोज़ मरते हैं। लायरा अपना पूरा गुस्सा निकालते हुए कहती है और ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू नहीं, सिल्वर स्पार्क्स जैसी एनर्जी गिर रही थी। खैर, वो आगे कहती है, और पता है जब मैं हर बार हार कर उठती थी, एक ही चीज़ मुझे बार बार समझ में आती थी, एक ही चीज़, कि अपने दुश्मन को जरूरी नहीं है खुद से मारो, तुम उसे अपने साथी, अपने मास्टर, किसी से भी हथमरा करा के उसे अपने हाथों से मार सकते हो। और आज मैं वही तुम्हारे साथ करूंगी, यानी मेरे सेकंड मास्टर और मेरे पुराने दोस्त यानी काल द डिस्ट्रक्शन आज तुम्हें मेरे लिए हथमरा करेंगे और फिर मैं तुम्हें अपने इन्हीं हाथों से मारूंगी वीर, और अपना बदला लूंगी। और फिर ये करने के बाद मैं तुम्हारी प्यारी सी वाइफ रूही की हीलिंग पावर्स उससे छीन के खुद में संभालूंगी, क्योंकि रूही का हीलर कोर, उसकी प्योरिटी मेरी पावर को कंप्लीट करेगा। लायरा कहती है और वहीं ये सुन के रूही शौक में सांस रोक लेती है और वहीं ये सुनने के बाद वीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और फिर वो लायरा को देखते हुए कहता है, लायरा, जब तक मैं हूं तुम रूही को छू भी नहीं सकती और ये काल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वीर कहता है क्योंकि वो जानता है वो इस काल को अपनी सुपर गॉड बॉडी की फुल पावर का यूज करके आराम से इस काल को हरा देगा। वीर यह सोच रहा था, इसलिए वो लायरा से ये कहता है और वहीं ये सुन के लायरा धीरे से शांति से मुस्कुराती है और फिर कहती है, जीन यूनिवर्स का वीर तो अपनी रूही को बचा नहीं पाया, वो भी इतने पावरफुल साथियों का साथ होने के बाद भी। और तुम ये कैसे सोच सकते हो
कि तुम अपने इन तुच्छ साथियों के होते हुए बच जाओगे और अपनी रूही को बचा लोगे, वो भी काल के होते हुए। लायरा कहती है और वहीं सुन के वीर कहता है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि कौन सा वीर क्या नहीं कर पाया, मुझे खुद से मतलब है कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए अब ज़्यादा बकवास ना करो और आओ लड़ो मुझसे। ओ सॉरी। अरे तुम तो मेरे एक ही अटैक में मर जाओगी, इसलिए तुम अपने सो कॉल्ड मास्टर काल को भेजो और टाइम वेस्ट ना करो मेरा, समझी बेवकूफ लायरा, कुछ स्प्रिट। वीर लायरा का मजाक बनाते हुए कहता है और वहीं सुन के लायरा आग बबूला हो जाती है और फिर काल को जाने का इशारा करती है और फिर काल के आगे बढ़ते ही लायरा चिल्लाते हुए कहती है, स्कॉर्पियस वीर, तुम मेरे बदले का फर्स्ट चैप्टर बनोगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको सेकेंड मोस्ट पावरफुल विलन का इंट्रो एपिसोड, द काल द डिस्ट्रक्शन? कैसा लगा? और आप ये बताइए आपको लायरा का कैरेक्टर कैसा लगा? क्या आपको उससे चिढ़ हो रही कि नहीं हो रही? मुझे तो हो रही है लायरा के कैरेक्टर से चिढ़। और वीर क्या बच पाएगा और रूही का क्या होगा? आखिर क्यों वीर के फ्रेम के साथ रूही की फ़ोटो नहीं थी? ये जानने के लिए आप लोग सुनते रहिए स्कॉर्पियस यूनिवर्स के वीर के आगे की स्टोरी। बाकी सुपर गॉड वीर स्टोरी में आगे बहुत कुछ होने वाला है और सुपर गॉड सागा की सेकेंड स्टोरी यानी सुपर डेविल आर्यन का एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है और उसमें भी बहुत से सारे तगड़े तगड़े सीन्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। और उसमें तो एक टूर्नामेंट भी बहुत जल्द स्टार्ट करूँगा मैं। और आपको क्या लगता है, वीर ये कहानी सुनने के बाद यानी जीन यूनिवर्स का वीर ये कहानी सुनने के बाद कैसा रिएक्ट करेगा और क्या वो वीर का बदला लेगा लायरा से? तो ये तो हमें पता चलेगा इस स्टोरी के ख़त्म होने के बाद, यानी स्कॉर्पियस यूनिवर्स के वीर की स्टोरी ख़त्म होने के बाद ही हमें पता चलेगा वीर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा वीर को लेके, और क्या वो लायरा से बदला लेगा और वो क्या स्कॉर्पियस यूनिवर्स की प्रेरणा रहेजा को सच बताएगा कि वो जीन यूनिवर्स का ही वीर है, वही वीर जिसके बारे में लायरा बार बार बात कर रही थी स्कॉर्पियस वीर से। क्या वीर ये बताएगा? और क्या वो बताएगा कि हाँ वो यहाँ पे आया है ताकि वो क्राइनोस को रोक सके और पूरे यूनिवर्स को बचा सके, मल्टीवर्स को? क्या ये प्रेरणा रहेजा को वीर बताएगा या नहीं? आप मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, कैसा लगा आपको काल का कैरेक्टर, ये ज़रूर इस पर बात करिए और मुझे रिव्यू देते रहिए कि आपको एपिसोड कैसा लग रहा है और कमेंट ज़रूर करिए। मुझे कमेंट्स चाहिए हर वीडियो पे। आप लोग कंट्रोवर्सी करिए कैरेक्टर्स को लेके, लायरा का कैरेक्टर कैसा लगा, काल का कैरेक्टर कैसा लगा, मतलब हर चीज़ पे मुझे कंट्रोवर्सी क्रिएट करिए ताकि थोड़ा मज़ा आए और सुपर गॉड सागा का ये जो यूनिवर्स है, मल्टीवर्स, वो बढ़ता रहे इस तरह। क्योंकि देखो, जब तक कमेंट नहीं आएंगे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती है, कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। बाकी देखो, मैंने आज बहुत खुल के आप लोग से बात करी कि मैं क्या चाहता हूँ, तो आप कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और हाई पॉइंट दीजिए हर एक एपिसोड को जितना ज़्यादा हो सके, और शेयर करिए वीर के फैंस के साथ। और आर्यन की स्टोरी अगर आपको पसंद आ रही तो उसको भी आप शेयर करिए। बाकी मैं सोच रहा हूँ जब ये दोनों स्टोरी चलने लगेगी और बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो सुपर गॉड सागा में एक और नए हीरो को इंट्रोड्यूस करा जाएगा। मगर तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सिर्फ आर्यन और वीर के साथ और सेराफोन के साथ। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय। गया। When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and